दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर क्वेश्चंस जो आपके 2 मार्च को पूछे गए हैं। 16 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे TCS की प्रीवियस ईयर सीरीज को फॉलो किया है, प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रखी है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपका आने वाले शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम है तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर लेना है, सभी वीडियोस आपको कर लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर TCS के प्रीवियस ईयर ही रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो फटाफट से आपको 2x की स्पीड के अंदर सभी वीडियोस को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिस्टम especially if the systems use different protocols। इनमें से कौन सी डिवाइस दो सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए यूज में लाई जाती है जब दोनों सिस्टम अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहे हो? तो इसके लिए यूज में लाया जाता है गेटवे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। गेटवे का एग्जांपल भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या होता है? राउटर। और गेटवे जो होता है ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्या करता है? ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ISP का यूज करता है यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। और ISP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। ब्रिज क्या होता है? ये भी एक प्रकार की डिवाइस होती है जो कनेक्ट करती है मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स को। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, दोबारा से एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ होल्स इन VGA कनेक्टर? VGA कनेक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ होल्स आपको कितने देखने को मिलते हैं? VGA फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे किस प्रकार का होता है? कुछ इस प्रकार का आपको ये देखने को मिलता है। जब हम CPU को मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं तो इस प्रकार की केबल आपको देखने को मिलती है, जिसे बोलते हैं VGA कनेक्टर। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ होल्स कितने होते हैं? 15। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 की 3 रोज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। टोटल नंबर ऑफ होल्स कितने रहेंगे? 15 इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने नंबर ऑफ रोज यहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो 5 की 3 रोज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, RJ45 जिसे बोलते हैं रजिस्टर्ड जैक 45। TCS का ही पूछा गया क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड जैक 45। फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ जाती है और पूछ लिया जाता है ये कितने पिन का कनेक्टर है? तो ये है 8 पिन का कनेक्टर। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, GPT डिस्क के अंदर मैक्सिमम पार्टीशन कितने एक्टिव होते हैं? तो GPT डिस्क के अंदर मैक्सिमम एक्टिव पार्टीशन पॉसिबल है आपके 128। और GPT की फुल फॉर्म क्या है? ग्विड पार्टीशन टेबल। ग्विड ग्विड पार्टीशन टेबल इसकी फुल फॉर्म होती है। VGA को डिजाइन कब किया गया था? तो इसे डिजाइन किया गया था 1987 के अंदर। किसके द्वारा? IBM के द्वारा। ओके, तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU? इससे हलवा क्वेश्चन हो नहीं सकता है। इनमें से कौन सी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस की जाती है CPU के द्वारा? तो कौन सी होती है? रैम।
ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी रहेगी। एक क्वेश्चन और पूछ जाता है, एसरैम और डी रैम का कंपैरिजन काफी बार टीसीएस पूछता है कि एसरैम और डी रैम के अंदर कौन सी यहाँ पर फास्टेस्ट होती है। तो एसरैम और डी रैम के अंदर फास्टेस्ट रहती है आपकी एसरैम। एसरैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क डीवीडी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज रहेंगी। ठीक है, तो ये काफी बार पूछा जाता है टीसीएस के द्वारा, इसे भी आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने टीसीएस के 400 प्लस, मैंने आपको बताया था टीसीएस के 400 प्लस कर लेना, उसके अंदर बेसिक मैंने आपको करवा रखा है और प्रीवियस ईयर टीसीएस के क्वेश्चंस हैं, तो आपने किए या ना किए वो आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया था थोड़े दिन पहले ही। इन गूगल क्रोम ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू रिलोड द करंट पेज। करंट पेज को रिलोड करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है। मैंने प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाया था। तो F5 का यूज किया जाता है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, चलिए ये सारी जो भी शॉर्टकट कीज हैं टीसीएस के द्वारा पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर गूगल क्रोम की। ठीक है, अगर आपको और भी ज्यादा गूगल क्रोम की शॉर्टकट की देखनी है तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम शॉर्टकट पीछे लिख देना है रैंकर्स IQ, आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये हमने कम से कम 7-8 महीने पहले करवा रखा था, जब हमने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWTP का कंप्यूटर करवाया था। तो एक वीडियो आपको सेपरेटली इसकी देखने को मिल जाएगी अगर आप डिटेल के अंदर शॉर्टकट कीज यहाँ पर करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने केवल वही शॉर्टकट कीज ऐड की हैं जो टीसीएस के द्वारा पूछी गई हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट बोल रखा है यहाँ पर, कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच टू द लास्ट टैब। लास्ट टैब में स्विच करने के लिए क्रोम ब्राउजर के अंदर शॉर्टकट की क्या रहेगी, तो ये होती है आपकी Ctrl+9। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बोल रखा है, क्लोज ए करंटली ओपन टैब इन क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर के अंदर अगर कोई टैब ओपन है और आपको उसे क्लोज करना है तो शॉर्टकट की क्या रहेगी, Ctrl+W। नेक्स्ट है, यूज टू ओपन द डाउनलोड विंडो इन क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर के अंदर डाउनलोड विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+J। नेक्स्ट है, यूज टू एक्टिवेट ब्राउजर टैब टू द राइट ऑफ द करंट टैब। मान लो कोई आपने टैब ओपन कर रखे हैं, फिलहाल आप इस टैब पर काम कर रहे हो, ठीक है, आपको एक्टिवेट करना है राइट टैब को, तो आप क्या करोगे, Ctrl+पेज डाउन का यूज करोगे। नेक्स्ट है, एड ए बुकमार्क ऑफ पेज करंटली ओपन इन द क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर के अंदर आपने कोई पेज ओपन कर रखा है, उसे आपको ऐड करना है एज ए बुकमार्क। ये भी मैंने आपको करके दिखाया था प्रैक्टिकल, Ctrl+D। नेक्स्ट, मूव थ्रू ईच ऑफ द ओपन टैब्स गोइंग टू द राइट इन क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर के अंदर आपने डिफरेंट टैब्स ओपन कर रखे हैं, ठीक है, अब आपको राइट साइड के अंदर सभी टैब के अंदर जाना है, तो किस शॉर्टकट की का यूज होगा, Ctrl+टैब का यूज होगा। नेक्स्ट, न्यू विंडो को इनकॉग्निटो यानी कि प्राइवेट मोड के अंदर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या रहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, Ctrl+Shift+N का यूज यहां पर करते हैं। नेक्स्ट, लेफ्ट के अंदर टैब्स के अंदर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है, Ctrl+Shift+टैब का यूज होता है। ठीक है, राइट के अंदर जाने के लिए Ctrl+टैब और लेफ्ट के अंदर जाने के लिए Ctrl+Shift+टैब का यूज होता है। जूम फीचर को रिसेट करने के लिए, मान लो आपने किसी पेज को जूम कर रखा है क्रोम ब्राउजर के अंदर, ठीक है, 200% कर रखा है, अब आप उसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग पर लेकर आना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 100%। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट उसे रिसेट करने के लिए शॉर्टकट क्या रहेगी, Ctrl+0 यहां पर रहेगी। नेक्स्ट, करंट टैब के लेफ्ट में जाने के लिए, यानी कि आपके पास 2 टैब ओपन है, ठीक है, ये आपका करंट टैब है जिस पर आप काम कर रहे हो, आपको अब लेफ्ट टैब के अंदर जाना है, तो शॉर्टकट क्या रहेगी, Ctrl+पेज अप का यूज यहां पर हम करेंगे। ठीक, राइट में जाने के लिए Ctrl+पेज डाउन, लेफ्ट में जाने के लिए Ctrl+पेज अप का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है MS वर्ड के अंदर, तो ये हलवा क्वेश्चन है, Ctrl+K का यूज करते हैं। Ctrl+Z अंडो के लिए, Ctrl+H रिप्लेस के लिए, Ctrl+L लेफ्ट अलाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ CPU टेम्परेरली स्टोर्स डाटा फॉर ALU ऑपरेशन। इनमें से कौन सा कंपोनेंट CPU का डाटा को टेम्परेरी स्टोर करने का काम करता है। तो हलवा क्वेश्चन है, रजिस्टर, ऑप्शन 3 आपका राइट होगा। और मैंने
जब आपको कंप्यूटर करवाया था प्रीवियस ईयर टीसीएस के एमसीक्यूज करवाए थे, तो वहाँ पर डिटेल के अंदर मैंने आपको बताया था क्या रजिस्टर होता है और कौन कौन सी टाइप एग्जामिनर रजिस्टर की पूछता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत रहेगी। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है मेरे भाई। ट्रोजन हॉर्स को सिस्टम में इंस्टॉल किसके द्वारा किया जाता है, खुद हमारे द्वारा ही इंस्टॉल किया जाता है। डिफरेंट टाइप के आपको जब वेबसाइट्स ओपन करते हो तो एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं कि फलाना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए, आपके पीसी की स्पीड फास्ट हो जाएगी। फलाने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए, आपका जो नेट है उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। फलाने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, आपका जो पीसी के अंदर स्टोरेज है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो इन्हीं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है किसके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा ही। तो यहाँ पर बोल रखा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फर्स्ट दे रखा है ट्रोजन जनरली डू नॉट अटेम्प्ट टू इंजेक्ट देमसेल्फ इनटू द अदर फाइल्स और अदरवाइज प्रोपगेट देमसेल्फ। नेक्स्ट बोल रखा है ट्रोजन हॉर्स रेप्लिकेट इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन। ट्रोजन हॉर्स क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अपने आप ही रेप्लिकेट करता है और ह्यूमन एक्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट आपकी रहेगी। ह्यूमन एक्शन ही यहाँ पर क्या होता है, मैंडेटरी रहता है। हम खुद ही ट्रोजन हॉर्स को किसी भी मालेशियस सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी के अंदर, और वो मालेशियस सॉफ्टवेयर हमें क्या लगता है कि काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, हमारे पीसी की स्पीड है उसको बढ़ा देगा, इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा देगा। ये देखने में आपको अच्छे लगते हैं लेकिन वैसे होते नहीं है। ठीक है, ये अंदर आपके सिस्टम को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक, तो यही आपका राइट रहेगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, वायरस जैसे आपका रेप्लिकेट करता है खुद ब खुद, वैसे ट्रोजन हॉर्स रेप्लिकेट करने का काम नहीं करते हैं। ठीक, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ आप पढ़ लेना, वही जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और ट्रोजन हॉर्स के पीछे भी आपकी एक काफी जो लंबी कथा है, स्टोरी है। दो शहर थे, स्पार्टा और ट्रोय। ट्रोय का जो राजकुमार था उसने स्पार्टा की रानी का जो राजकुमारी थी उसका अपहरण कर लिया था। अब ट्रोय वाले हो गए परेशान कि कैसे हमारी जो राजकुमारी है उसको वापस लाया जाए। लेकिन ट्रोय जो नगर था इसके अंदर सिक्योरिटी थी वो काफी हाई अलर्ट पर रहती थी। ट्रोय का जो गेट था उसके ऊपर सैनिक तैनात कर रखे थे और सभी सैनिकों के हाथों में क्या थे, तीर थे। जब भी कोई ट्रोय के नगर के पास आता था तो ये क्या करते थे, उसके ऊपर तीर छोड़ देते थे। अब स्पार्टा वाले परेशान हो गए, भाई कैसे ना कैसे करके हमें ट्रोय के अंदर एंट्री लेनी है, लेकिन ट्रोय वालों की जो सिक्योरिटी थी वो काफी टाइट थी। अब एक सैनिक था स्पार्टा का ही, उसने ही दिमाग लगाया क्यों ना हम एक काठा घोड़ा बनाई, और इस काठे घोड़े को ही बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, क्यों ना एक काठा घोड़ा बनाया जाए और काठे घोड़े के अंदर हम सैनिकों को क्या कर दे, इसके अंदर बैठा दें, और जिससे हमारे जो सैनिक हैं वो ट्रोय नगर के अंदर प्रवेश ले जाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा का ऐसा ही किया, एक काठा घोड़ा बनाया और काठे घोड़े के अंदर कुछ कुशल सैनिक यहाँ पर बैठा दिए और ट्रोय नगर के सामने छोड़ दिए। अब जैसे ही ट्रोय नगर वालों ने देखा कि बड़ा ही शानदार घोड़ा है तो हमारे नगर के अंदर होना चाहिए, तो आप देख पा रहे हो कैसे इन्होंने इसको धक्के मार मार कर अपने नगर के अंदर एंट्री ले ली कि बड़ा ही शानदार घोड़ा है, हमारे काम आएगा। ठीक है, फिर जैसे ही रात होती है, रात को ये जो स्पार्टा के सैनिक थे एक्टिव हो जाते हैं। इसी घोड़े के अंदर एक गेट लगा रखा था और गेट खोलकर रात को क्या करते हैं नगर के अंदर एंट्री ले जाते हैं और सभी द्वार जो थे ट्रोय के उनको ओपन कर देते हैं, जिससे स्पार्टा के जो सैनिक थे वो ट्रोय नगर के अंदर एंट्री यहाँ पर मार जाते हैं। तो इसी का ट्रोजन हॉर्स जो है उसके पीछे यही कथा है, यही आपकी एक क्या है स्टोरी है कि जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। ट्रोय वालों ने सोचा था कि ये जो घोड़ा है बड़ा ही शानदार है, लाजवाब है, ठीक है, हमारे नगर की शोभा बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस घोड़े के अंदर छुपे हुए थे कुछ कुशल सैनिक जिन्होंने इनका सत्यानाश कर दिया। ठीक है भाई, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? तो ये होता है आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अपीयर्स लेजिटिमेट, जो आपको देखने में काफी
अच्छा दिखता है लेकिन वैसा नहीं होता है, ये आपके सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करने का काम करता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और ये एक प्रकार का मालवेयर रहेगा जिसको इंस्टॉल किया जाता है खुद हमारे द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो फर्स्ट दे रखा है कैश मेमोरी इज ए फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी, ये कोई रीड ओनली मेमोरी का टाइप है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, कैश मेमोरी रोम का फॉर्म नहीं होती है। नेक्स्ट बोल रखा है इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं, बिल्कुल सही है। कैश मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड मच फास्टर बाई माइक्रो प्रोसेसर इन कंपैरिजन टू ए रैम। माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा कैश मेमोरी को फास्टर एक्सेस किया जाता है इन कंपैरिजन ऑफ रैम। नेक्स्ट बोल रहा है कैश मेमोरी समटाइम्स कॉल्ड सीपीयू मेमोरी, तो कैश मेमोरी को कभी कभी क्या बोलते हैं, सीपीयू मेमोरी भी बोलते हैं। तो फर्स्ट यहां पर आपका राइट रहेगा, कैश मेमोरी इज ए फॉर्म ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, और ये क्या करती है, कैश मेमोरी डाटा को टेम्परेरी स्टोर करने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है रेफर्स टू द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ एप्लीकेशन दैट कंटेन्स मेन्यू आइटम्स टूल बार्स अवेलेबल इन एमएस एक्सेल। ये क्वेश्चन मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको करवाया था। ठीक है, तो क्या होता है, रिबन जहां पर आपको मेन्यू आइटम्स देखने को मिलते हैं। चलिए दिखा भी देता हूं दोबारा से, रन करते हैं Win+R, एक्सेल डालते हैं, यहां पर एंटर प्रेस करते हैं, एक सेकेंड, यहां पर एक्सेल डालना है, दोबारा से दिखा रहा हूं, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ब्लैंक वर्कबुक पर आपको क्लिक करना है। ये जो आप देख रहे हो या क्या है आपका रिबन बार, ऊपर क्या रहता है, टाइटल बार, और बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर नेम आपको देखने को मिलेगा एक्सेल वर्कशीट का, बुक 1 देखने को मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होती है, XLSX। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा और रिवाइज करवाता हूं आपको, कुछ और ध्यान में आ गया। ये आपका स्टेटस बार होता है जहां पर आपको जूम इन जूम आउट देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 100% रहता है। मिनिमम जूम परसेंटेज एक्सेल के अंदर 10% और मैक्सिमम कितना होता है 400%। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसको कर लेते हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर सेंड एन ईमेल। इनमें से कौन सा, इनमें से क्या ईमेल को सेंड करने के लिए यूज में लाया जाता है, तो जीमेल बिल्कुल लाया जाता है, आउटलुक, येंडेक्स सभी को नहीं पता होगा लेकिन इसे भी ईमेल सेंड करने में यूज में लाया जाता है। तो ऑल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहां पर आपका राइट रहेगा। और येंडेक्स के नाम से एक सर्च इंजन भी आपका होता है, और ये रशिया का सबसे बेहतरीन सर्च इंजन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, which of the following register holds the content of data or instruction read from और written in memory। ये क्वेश्चन मैंने आपको TCS के 400+ MCQs के अंदर करवा रखा है। ठीक है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने का काम कौन सा रजिस्टर यहाँ पर करता है, रिटर्न या रीड फॉर्म के अंदर, तो ये रहते हैं MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, और इसको हम मेमोरी डाटा रजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, MAR कई बार पूछ लिया जाता है, MAR की फुल फॉर्म क्या है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्या करता है, जब CPU डाटा को क्या करता है, फैच करता है, तो वहां से क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। कौन, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शेडिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन MS वर्ड 2007। शेडिंग ऑप्शन यहाँ पर कौन से जो ग्रुप है उसके अंदर अवेलेबल रहेगा, तो ये रहता है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा, दिखा भी देते हैं। अरे क्या डाल रहा हूं मैं भी,
ठीक है। जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तब आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ पर शेडिंग ऑप्शन देखने को मिलता है। शेडिंग क्या करता है, अगर हमारे पास कोई पैराग्राफ है, हम उसके पीछे शेडिंग करनी है तो उसके लिए यूज में लाया जाता है। जैसे मैं कोई बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर शेडिंग चाहिए है तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, शेडिंग पर जाऊँगा, तो जिस प्रकार की मुझे शेडिंग यहाँ पर चाहिए उस प्रकार की शेडिंग मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक। तो ये होता है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। कॉपी ए पेज ऑन टू ए सर्वर इज कॉल्ड एज। सर्वर पर किसी पेज की कॉपी करने के लिए जब की जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अपलोडिंग। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, अपलोडिंग। और सर्वर से किसी पेज को हमारे पीसी के अंदर सेव करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पेज को सर्वर पर ले जाने के लिए क्या करते हैं, हम अपलोडिंग का काम करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स यूजेस कार्बन फोम। कार्बन फोम का यूज इनमें से कौन सा प्रिंटर करता है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट रहेगा, लेजर प्रिंटर। ये भी मैंने 400+ MCQ के अंदर करवा रखा है। किस प्रकार से पूछा गया था लेजर प्रिंटर, ठीक है, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन लेजर प्रिंटर से क्वेश्चन आया था, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। स्पीड यहाँ पर मेजर की जाती है लेजर प्रिंटर की PPM के अंदर, पार्ट्स पेजेस पर मिनट के अंदर। और ये क्या करता है, टोनर्स का यूज करता है। और यहाँ पर आपको लेजर बीम का यूज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या होता है, ड्रम ट्रांसफर द इमेज टू पेपर। ड्रम जो रहते हैं वो इमेज को ट्रांसफर करते हैं पेपर के ऊपर। नेक्स्ट, हाई क्वालिटी के टेक्स्ट और इमेजेस ये फॉर्म करता है। और ये हाई स्पीड का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रहेगा, ठीक है भाई। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए थे। एक क्वेश्चन और बचे हुए हैं अभी। एक कुकी क्या होती है ये आपको बताना है। तो कुकी क्या रहती है, स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर वेब एक्टिविटी। वेब पर जो भी आपकी एक्टिविटी रहती है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने जो स्टोर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क इनमें से कौन सी है। तो ऑप्शन के अंदर आपको शायद सॉलिड स्टेट ड्राइव देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि ऑप्शन के अंदर क्या था, ठीक है। इनका जो काम होता है उसमें सिमिलर होता है हार्ड डिस्क जैसा ही, लेकिन ये फ्लैश मेमोरी का यूज करती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन। और आपके पास अगर आने वाले शिफ्ट टुगेदर एग्जाम है तो 9728275755। थोड़ा टाइम मेरे पास कम था, थोड़ा मैंने फासली आपको करवा दिया है, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम यहाँ पर कर सकते हैं।